ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। 16 अप्रैल 2025 को जो बच्चे श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में आए थे दीक्षा के लिए, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके लिए आज की वीडियो में मैं गुरु मंत्र साधना डाल रहा हूं। और गुरु मंत्र आपके कान में फूंक दिया गया था, लिखकर आपको बता दिया गया था। दो मंत्र थे, एक गुरु मंत्र था और एक और मंत्र था, उसके विषय में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गुरु मंत्र के सामने गुरु मंत्र मेंशन कर दिया गया था। कैसे आपको ये साधना करनी है पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। कितना जप होना चाहिए, हवन कैसा होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए और भोग क्या होना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो जितने भी शिष्य जो 16 अप्रैल को दीक्षा लेके गए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुन लें। एक बार, दो बार, तीन बार सुन लें, उसके बाद अपनी साधना को स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने चाहे कहीं से भी पहले दीक्षा ले रखी हो या पहली बार आपने दीक्षा ले रखी हो, हमारे यहाँ से श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम से जब आप दीक्षा लेते हैं तो एक नया जीवन, आध्यात्मिक जीवन आपका शुरू होता है। आपका पहला क्या अनुभव था, क्या नहीं था, इन सबको भूलते हुए आपको गुरु मंत्र साधना करनी है। क्योंकि गुरु मंत्र साधना जब आपकी पूर्ण होती है तो तभी गुरु का कवच आपको प्राप्त होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपके दिमाग में इन चीजें एक एक चीज बैठ जाए। तो गुरु मंत्र साधना आपको करनी है 11 दिन। अगर आप 11 दिन की साधना इसे करते हैं, 21 दिन की भी कर सकते हैं, 31 दिन भी कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप 11 दिन गुरु मंत्र साधना करें। टोटल जो जप आपको करना है 11 दिन के अंदर वो 1,38,000 का टोटल जप करना है। 1,38,000। ठीक है बेटा। अब 11 दिन में 1,38,000 का जप आप करेंगे। अगर 1,38,000 को हम भाग करते हैं 108 से, 108 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1278 माला 11 दिन में आपको करनी है। 1278 माला 11 दिन में करनी है। और पर डे की जो माला बैठती है बेटा, 116 माला पर डे बैठती है। 116 माला जो पर डे आप करोगे, यानी रोजाना करोगे, इसमें आप 3 बार बैठ सकते हो, सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम रात, यानी 3 बार बैठकर जप कर सकते हो। इस जप को पूर्ण कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि 116 माला पर डे आपको 116 ही करनी है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो, 200, 300, 500 कर सकते हो तो भी कर सकते हो। अगर आप कम कर सकते हो तो भी कर सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखना कि 11 दिन के अंदर जो जप मैंने आपको बताया, 1278 माला यानी 1,38,000 जप, ये आपको पूर्ण करना है। चाहे आप कम करो, ज्यादा करो, पर 11 दिन से पहले पहले ये पूर्ण हो जाना चाहिए। अब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब भी आप इस साधना को करेंगे तो फ्री माइंड होकर करना, खुश होकर करना। आपके घर में कोई परेशानी या दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कत है या कोई बीमार है, तो ऐसी अवस्था में इस साधना को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गुरु मंत्र साधना सर्वोपरि साधना होती है। और इस साधना को जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आसन पर गुरु भगवान को विराजमान कर देना है। बाबा भोलेनाथ की कोई तस्वीर, बाबा भोलेनाथ या फिर बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की कोई तस्वीर या मूर्ति आपके पास हो, एक 1.25 मीटर कपड़ा लेके अपने मंदिर में कहीं एक स्थान गुरु भगवान का दे दीजिए। और वहां पर बाबा भोलेनाथ या बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज दोनों का कोई भी एक विग्रह आपके पास हो, वो स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद एक नया दीपक लेके आइए, चाहे पीतल का हो चाहे मिट्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो दीपक है वो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज और बाबा भोलेनाथ का नाम लेके आपको जलाना है। गुरु मंत्र को 3 बार बोलना है और प्रज्वलित कर देना है। ये जो दीपक है आप तिल के तेल का जला सकते हो या देसी घी का जला सकते हो। ठीक, इन दोनों में से एक का जलाना है आपको। अब जो माला आपको दी गई है, इस चीज का ध्यान रखना। एक वीडियो हमने डाल रखी है कि माला को शुद्धिकरण कैसे करें, तो चैनल पर डाल रखे हुए वो वीडियो सुन लेना, देख लेना अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए। तो साधना शुरू करने से पहले माला का शुद्धिकरण कर लेना, आसन पर गंगाजल छिड़क लेना, और जब आप बैठोगे उसके बाद आपको संकल्प लेना है। थोड़ा गंगाजल, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से अक्षत और पुष्प लेके संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। आपको प्रॉपर एड्रेस, हाउस नंबर ये, मोहल्ला ये, गांव ये, जिला ये, राज्य ये और भारत पूरा बोलना है। और अपने गुरु भगवान अनिल गुरु जी को साक्षी मान के, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान, अनिल गुरु जी को साक्षी मान के, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम को साक्षी मान के, बाबा गोरक्षनाथ जी, बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के, आपके गुरु मंत्र, बाबा जी गुरु मंत्र को बोलना है आपको 3 बार। इस मंत्र का मैं 1,38,000 11 दिन के अंदर जप कर रहा हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए कृपा में मुझसे प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार बोलकर आपको जल को छोड़ देना है, बाकी सामग्री को। ठीक है।
आप जमीन पर साइड में छोड़ दीजिए या मंदिर के साइड में बाबा जी के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कपूर या फिर जो अग्यारी होती है वो लेनी है। अग्यारी यानी कि उपला, जो गर्म उपला, और उस पर भोग देना। सबसे पहले आपने दीपक पहले जला लिया, फिर आपने संकल्प लिया और फिर आप जो है भोग देंगे। और फूल की माला बाबा जी को पहले ही पहना देना, ठीक है। फूलों सा श्रृंगार बढ़िया तरीके से करना है बाबा जी का। और दीपक में 2 लौंग 2 इलायची डालना बिल्कुल मत भूलना। ये 2 लौंग 2 इलायची एक बार डालनी है 11 दिन में, 11 दिन के बाद हटानी है आपको। साफ करके दीपक में फिर दोबारा उन्हीं लौंग इलायची से वो भर के फिर दीपक जलाना है। और जब भी जप करोगे, चाहे सुबह जप करो, दोपहर को करो, शाम को करो, रात को करो, ऐसे ही दीपक आपको जलाना है। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज और बाबा भोलेनाथ का नाम लेके 3 बार गुरु मंत्र पढ़ के और दीपक जलाना है। अब आपको सबसे पहले 2 लौंग का भोग गणेश भगवान को देना है। सबसे पहले 2 लौंग का भोग गणेश भगवान को आप देंगे, फिर 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ को देना है। थोड़ी सा घी लगा के देना है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। पहला भोग गणेश भगवान का ओम गंगणपते नमः बोलकर, फिर दूसरा भोग ओम नमः शिवाय बाबा भोलेनाथ को, फिर तीसरा भोग गुरु भगवान को ओम गुरुवे नमः बोल के आपको देना है। फिर चौथा भोग आपको देना है ओम मम सर्वपितृ देवताभ्यो नमः 2 लोगों का। फिर 5वां भोग ओम मम कुल देवताभ्यो नमः 2 लोगों का। फिर जो अगला भोग है वो ओम मम कुल देवीभ्यो नमः 2 लोगों का। और फिर अगला भोग ओम ग्राम देवताभ्यो नमः का देना है। और फिर आपको 2 लौंग 2 इलायची और 1 बतासे का भोग बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज को देना है। 2 लौंग 2 इलायची और 1 बतासे का भोग। उसके बाद इतना देने के बाद आपको अपना जप शुरू कर देना है। अगर आपके पास भगवा कपड़ा नहीं है तो आप भगवा कपड़ा मार्केट से लेके आए 1.25 मीटर, और बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज को पहले अर्पण करें। उसके बाद उसको स्वयं गले में डाल के ओढ़ के फिर जप करना है आपको। अब ये जो जप है आप कितना ही कर सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। 116 माला आपको करना पर डे, चाहे आप इसको 116 की जगह 200 माला कर लो, पर 11 दिन में खत्म करना है आपको। तो ये क्रम चलेगा आपका 11 दिन तक। अगर आप अपनी साधना को, जैसे एक बच्ची ने बोला कि मैं 5 दिन में पूर्ण कर ली थी उसने साधना गुरु मंत्र, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप 5 दिन में पूर्ण कर लेते हो, 7 दिन में पूर्ण कर लेते हो, तब भी 11 दिन तक लगातार आपको जप करना है। क्योंकि अगर आपने 5 दिन तक जब पूर्ण कर लिया तो ये आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद सुबह दोपहर शाम जब भी आप बैठोगे तो दीपक जला के बैठोगे जप के लिए। पवित्रता का ध्यान रखोगे, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखोगे। जमीन पर आपको सोना है, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सादा भोजन करना है, प्याज लहसुन तामसिक चीजें बिल्कुल भी आपको नहीं खानी। और चलते फिरते कुछ भी आप करोगे ओम नमः शिवाय का जप आपका चलना चाहिए, मानसिक नहीं, होठों के द्वारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप चलता रहना चाहिए आपका। ये जो भोग मैंने आपको बताया ये केवल और केवल सुबह देना है, जब आप सुबह बैठोगे रोजाना। दोपहर शाम को नहीं देना, रात को नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये तो रही प्रक्रिया जप की जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जब आप जप पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद माला को आपको गले में धारण करना है, क्योंकि आप पवित्र ही रहेंगे साधना काल में। तो माला को जब तक आपकी इच्छा जब तक धारण कर सकते हैं। वॉशरूम में जाएंगे तो उससे पहले माला को निकाल देना है। अगर आप खाना खाएंगे तब भी माला को निकाल देना है। ये तो मैंने नियम आपको बता दी। जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्य का पालन, सादा खाना भोजन करना है आपको, और ओम नमः शिवाय का चलते फिरते हर जगह पे आपको जो है वो जप करना है, ठीक है। जितना आप ओम नमः शिवाय का जप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हवन के लिए। तो सबसे पहले हवन की सामग्री मैं आपको बता दूं। 11 दिन की साधना आपकी जब ये पूर्ण होगी तो आपको हवन करना है। हवन कैसे करना है, सामग्री आप लिख लीजिए। लाल चंदन पाउडर आपको लेना है, सफेद चंदन पाउडर आपको लेना है, अगर तगर लेनी है, गुग्गल लेना है, बूरा लेनी है, इंद्रजो लेना है, जो लेना है, अक्षत यानी कि चावल टूटे ना हो, लौंग लेना है, इलायची लेना है, गोला ब्रादा लेना है, काले तिल लेने हैं, और फूल माला 3 फूल माला लेनी है। फूल माला क्या करोगे, फूल माला आपको बाबा को पहनानी है तीनों, एक बाबा भोलेनाथ को, एक माता काली को, एक बालाजी महाराज को। तो ये जो सामग्री मैंने बताई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लिख लेना। इस सामग्री को कितना कितना मिलाना है, आपको करना है 13 माला का हवन। 13 माला तो लगभग 50-50 ग्राम, उस हिसाब से आप ले लेना। अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर दोबारा भी उस सामग्री को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे हवन करना है, सबसे पहले आपको 3 आहुति डालनी है ओम गंगणपते नमः की, फिर 3 आहुति ओम नमः शिवाय की, फिर 3 आहुति ओम गुरुवे नमः की, फिर 3 आहुति ओम मम सर्वपितृ देवताभ्यो नमः, 3 आहुति ओम मम कुल देवताभ्यो नमः, 3 आहुति ओम मम कुल देवीभ्यो नमः, फिर 3 आहुति ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। इस तरीके से डालने के बाद फिर आपको हवन करना है।
13 माला का आपको हवन करना है, जो गुरु मंत्र है आपका उसका हवन करना है। हवन जब पूरा हो जाएगा उस गुरु मंत्र का, उसके बाद फिर आपको 11 आहुति देनी है। ओम हम हनुमते नमः, फिर 11 आहुति ओम बम भैरवाय नमः, फिर 11 आहुति ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस प्रकार से। फिर लास्ट में आपको एक महाभोग देना है। महाभोग कैसे बनता है, एक सूखा गोला लेना, उसको ऊपर से काट लेना है और उसमें आपको 1 चम्मच बूरा, 1 चम्मच आपको घी डालना है, 11 लौंग, 2 इलायची, पंचमेवा और 2 बतासे आपको डालने हैं और उसको बंद कर देना है। और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर गुरु मंत्र 11 बार बोलकर, सॉरी एंटी नहीं क्लॉकवाइज उतार कर सीधे कान से 11 बार गुरु मंत्र को बोलकर और हवन कुंड में दे देना है। आपकी ये गुरु मंत्र साधना पूर्ण हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये रही पूरी जानकारी, इसको कई बार सुन लेना और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लाइव में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे। जय श्री राम, नमः शिवाय, हर हर महादेव।